स्वागत है साथियों दीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सूरज सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो साथियों हम लोग एक ज़बरदस्त पाठ पढ़ने वाले हैं जो कि कोई वो आपका चैप्टर तो नहीं है, लेकिन अगर उसको आप तैयार कर लेते हैं तो कई चैप्टर में उसका मदद मिलेगा। जैसे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पोजीशन का क्रम कि अल्फ़ाबेट में कौन सा नंबर किस पे आता है, उस चीज़ को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके सहारे आप अल्फ़ाबेट जैसे चैप्टर, कोडिंग रिकोडिंग जैसे चैप्टर, एनालॉग जैसे चैप्टर, क्लासिफिकेशन, सीरीज, मिसिंग नंबर, इतने चैप्टर आप जो है थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग तो आपको बिना उसके चल नहीं पाएंगे, यानी कहीं ना कहीं हमको वो पढ़ना ही है और आपको याद करने में बहुत समस्या होती है। लेकिन अगर 10 मिनट का वीडियो अगर आपने पढ़ लिया तो समस्याएं नहीं आएंगी। उससे पहले अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा दिया गया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो आइए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार्ट किया जाए। तो आपके सामने ये दिख रहा है, आपके सामने ए से जेड तक यहाँ पे लिखा गया है और इन सभी अक्षरों का पोजीशन हमको बताना है कि किसका क्या होगा। अगर हम सीरियल वाइज से चलते हैं, जैसे हमने बहुत से बच्चों को देखा है कि सामने जब क्वेश्चन आता है तो वो क्या करते हैं, लिख लिख के करते हैं। ऐसा करेंगे तो हम बैसाखी का सहारा नहीं लेना है, हमको डायरेक्ट करना है। ठीक है, तो चाहे कुछ भी हो जाए आपको, अगर आप 10 मिनट का वीडियो 2 से 3 बार अगर पढ़ लेते हैं तो 101% गारंटी के साथ आपको पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। जैसे आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसको कैसे पढ़ना है और कैसे क्या करना है। तो देखिएगा यहाँ पे, जैसे आपका आ गया यहाँ पे आई, जैसे यहाँ पे आई हो गया तो आई को आप ए बी सी डी करके आप पहुंचेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। फेस से तो पता चल रहा है कि आई है, लेकिन इसको प्लेस वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो आप क्या कहेंगे, आई नो। जैसे कहा था आई नो, आई नो, आई नो से आपका निकला क्या, 9। यानी आप इसको कर्सिंग राइटिंग में भी लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 9 की तरह दिखेगा। और नहीं तो फिर आई नो आप जानते ही हैं, आई नो से बनेगा क्या आपका 9। हम आपको सीरियल वाइज 9 बताकर पूरा इधर से उधर हम लोग करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम सीरियल वाइज चलेंगे तो आपको चीज़ें आसान दिखने लगेंगी। यानी हम कभी यहाँ बताएंगे तो कभी यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, तो कभी यहाँ पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम जो है सीरियल वाइज कर लेंगे। अब देखिए आई से आपका 9 बना। अगर आपसे कह दिया यल तो आप कहेंगे सर लंच होता है तो कितने बजे होता है, तो 12 बजे होता है। उसके बाद आपसे कह दिया जाए कि आर का बताइए, तो देखिएगा आर का क्या होता है, राजा। तो जो राजा होते हैं वो राजा कितने साल के होते हैं, तो राजा हमारे होते हैं 18 साल के। इसके बाद देखिएगा अगर आपसे कह दे एक्स का बताइए, तो एक्स का आप क्या करेंगे, तो देखेंगे बड़ी बड़ी 2 लकीरें हैं, यानी 2 लिख देंगे, और छोटी छोटी ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4, यानी ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यम का जब आएगा तो आपसे कहा जाए ये जो यम है अंकों में दिख रहा है, तो अंकों में क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर अंकों में यह 3 की तरह दिख रहा है, तो नीचे आप 1 लगा दीजिए। और नहीं तो आप कहेंगे जो मेरा है वो तेरा है, यानी आप कहेंगे इसको मेरा से तेरा, यानी मेरा से आपका क्या निकलेगा, मेरा से तेरा। अब देखिए जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो 14 है, यानी मेरा 13 तेरा 14 आपका यहाँ से निकल गया। उसके बाद आप देखेंगे पी, यानी आपसे कहा जाए प्रिंस कितने साल के होते हैं, तो प्रिंस हमेशा कितने साल के होते हैं, 16 साल के होते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ये पी है तो इसके पहले 1 लगा दीजिए और इसी को पलट दीजिए तो आपको 16 की तरह दिखेगा। फिर हम आते हैं वी पे, तो वी को देखिएगा, वी होता है हमारा वी से 22, यानी आप अगर 22 हिंदी में लिखते हैं तो वो आपको गलती से 22 की तरह दिखेगा, यानी 20 से आपका हो गया क्या, 22। अब आते हैं हम यफ पे, यानी यफ को देखिएगा जहां हुआ फिक्स वहीं हुआ 6। 7 को देख लेते हैं, जी को देख लेते हैं, तो जी को आप देख रहे हैं ये जी में
इस जी में बाबू क्या दिखा है, तो आपको 7 छुपा हुआ है, या फिर G7 7 देशों का सम्मेलन होता है, यहां से कर लेते हैं आप G7, और नहीं तो इसको आप हटाएंगे यहां से, तो ये आपको क्या दिखेगा, 7 दिख रहा है स्पष्ट। अब आइए, अब हम देखते हैं के, तो के को देखेंगे तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा किंग 11 पंजाब, यानी के का क्या हो जाएगा, तो आपका के का हो जाएगा 11। यानी दूसरा तरीका, अगर आप इसको किक मारेंगे यहाँ पे, इसकी कमर हो जाएगी सीधी, तो ये हो जाएगा आपका 11। अगर हम जे की बात करते हैं तो इस जे को देखिएगा, आपको कोई खेल है तो उस खेल में हॉकी की तरह दिख रहा है, तो सर जी स्टिक है, बाल ला दीजिए, ये हो जाएगा 10। अब आइए यच की तरफ, तो यच को आपको कुछ नहीं करना है, जैसे दिखेगा यच दोनों साइड से इसको पैक कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 8। अब आइए क्यू पे, तो क्यू को हम देखेंगे तो क्वीन मतलब होता है रानी, और जहां हुई रानी वही हुआ खतरा, यानी जहां हुई रानी वही हुआ खतरा, और जहां हुआ खतरा वही हुआ 17। यानी क्वी का क्या हो जाएगा, रानी, रानी से खतरा, खतरा से 17। उसके बाद आप देखेंगे टी, तो T20 आपकी बिस्कुट भी होती है, और T20 आपका जो है क्रिकेट भी होता है। तो देखिएगा यहाँ पे है यू, यू का मतलब हो गया आपका युवा, तो जो युवा होते हैं वो युवा कितने साल के होते हैं, 21 साल के होते हैं, यानी यू से हो गया आपका युवा। फिर यहाँ पे देखिएगा डब्लू, तो जब सर डब्लू को देखेंगे तो यम की तरह दिख रहा है, लेकिन वो उल्टा है, तो जब सर यम था तो अंकों में दिख रहा था, तो उसके नीचे हम 1 लिख दिए थे, जब ये पलट गया है तो सर जी इसके ऊपर 2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 23। या फिर ध्यान से देखिएगा, तो इसमें इस तरीके से डब्लू को लिखते हैं, तो बड़ी बड़ी 2 डंडियां हैं, और उसके बाद टोटल डंडी देखेंगे तो बड़ी बड़ी 2 और ये आधी आधी 3, यानी यहां से हो गया आपका 23। उसके बाद आप देखेंगे तो उसके बाद आपका आ जाएगा ई, तो ध्यान से देखिएगा, ई जो ई लिखा हुआ है इसमें से इस स्टेप को हटाइएगा और इसको ले आके यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो देखिएगा ये ऐसे पार्ट हुआ, और यहाँ वाली पार्ट हटा के ऐसे करेंगे तो हो जाएगा 5। और यहाँ से देखिएगा ABCD आपके कितने अक्षर होते हैं, तो ABCD 1 2 3 4 होते हैं, यहाँ से तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ से आप देखेंगे यस का क्या होता है, तो ये जो रीजनिंग वाले सर होते हैं, ये सर जो होते हैं ये किसी से 19 नहीं होते हैं, इसका मतलब ये हो गया आपका 19। फिर आपका YZ, ये तो सबको पता रहता है कि ये 25 होता है, ये 26 होता है, ये अगर न समझ में आए तो फिर पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं होता है। अब देखिएगा 26 अक्षर में से सब कुछ बताया गया आपको, एक जो छोड़ दिया जाता है वो आपका कौन सा हो जाता है, 15, यानी एक जो आपका ओ बचा वो आपका हो गया 15। एक बार आइए हम शुरू से रिवाइज कर देते हैं, तो देखिएगा ABCD कितने अक्षर, तो ABCD 4 अक्षर होते हैं, 1 2 3 और 4। उसके बाद आपसे कहा ई, तो ई वाले में क्या करेंगे, यहां से हटाएंगे और इसको यहां ले आके ज्वाइंट कर देंगे, तो हो जाएगा 5। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद देखेंगे सर यफ, तो जहां सर फिक्स है वही हुआ 6। उसके बाद देखेंगे जी, तो जी में सर देख रहे हैं हम 7 छुपा हुआ है, तो यहां से 7 निकल जाएगा। यच को हमने क्या किया, कैप पहना दिया, और आई, तो आई 9 से निकलेगा आपका 9। जे है तो हॉकी, यानी एक बगल में बॉल ला देंगे तो हो जाएगा 10। और के है तो सर यहाँ पे किक मारेंगे, इसकी कमर सीधी हो जाएगी 11, नहीं तो किंग 11 पंजाब हो जाएगा आपका IPL की जो टीम होती है। लंच हमेशा आपका 12 बजे होता है। फिर आ जाएगा यम, तो जो मेरा है वो तेरा है, और जो तेरा है वो 14 है, यानी मेरा 13 13 14, ये यम यन का कॉन्सेप्ट चला जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि ओ, यानी आपको 26 में एक ही आपके लिए दिया गया, वो कौन सा है, वो हो जाएगा आपका। फिर आपका क्या बोला गया, पी, प्रिंस जो होते हैं 16 साल के होते हैं, जो 16 वर्षीय लड़के होते हैं वो अपने घर के राजकुमार होते हैं। या फिर कर लीजिएगा इसको बगल में 1 पलट दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 16। फिर क्यों देखिएगा, जहां पे हुआ रानी वहीं पे हुआ खतरा, और जहां हुआ खतरा वहीं पे हुआ 17।
फिर आप देखेंगे आर, यानी आर से हुआ राजा, राजा आपका 18 साल होता है। या फिर रियल एज फॉर वोट, वोट देने की जो सही उम्र होती है वो 18 साल होती है। यस देखेंगे आप, तो यस मतलब होता है सर, और सर लोग किसी से 19 नहीं होते हैं। टी से देखेंगे तो टी से T20, यू से देखेंगे तो युवा कितने साल के होते हैं, तो युवा 21 साल के होते हैं। बी से देखेंगे तो 22 होता है, और जहां हुआ 22 वहीं पे हुआ 22। अब डब्लू देखेंगे आप, जब सीधा था यम की तरह तो 1 लिखे थे, जब उल्टा हो गया तो 2 लिखेंगे, यानी हो जाएगा ये 23। एक्स को देखेंगे तो बड़ी बड़ी 2 डंडियां, छोटी छोटी 4 डंडियां, तो हो जाएगा आपका 24। और वाई जेड तो हमको पता रहना चाहिए। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और दूसरी चीज़, क्वेश्चन को आप जल्दी से करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर ये 10 मिनट का वीडियो आप 2-3 बार देख लेते हैं तो आपको 100% ये तैयार हो जाएगा, और आगे के क्वेश्चन जो भी आएंगे करने के लिए उसमें आपको ये मदद करेगा। ठीक है, तो बाबू यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता हो या ऐसा लगता हो कि सर के द्वारा दिया गया जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है, जो भी मटेरियल है उससे हमको बेनिफिट हो रहा है, तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। यदि किसी भी प्रकार की आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। या फिर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मैसेज के द्वारा कमेंट में या कहीं भी आप जो है मैसेज करें, आपको उसका निवारण मिलेगा, 100% आपको मिलेगा, चाहे कोई भी चैप्टर आपको हो और किसी भी टीचर के द्वारा हो, आपको इसका समाधान इस दीक्षा क्लासेस पे आपको मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग रिवर्स के साथ। थैंक यू।